गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। आज गए हैं हम अज्जू भाई की शादी में। दाढ़ी से जो शादी हो रही है वो गढ़वाल जा रही है, टिहड़ी गढ़वाल में। तो बहुत लंबा सफ़र है, इसलिए शाम को ही एंजॉय कर रहे हैं। और ये दक्कू का डांस हाहाकार मचाते हुए फ्लोर में देखिए, दो बंदों ने पूरी रात भर नाच किया। और सुबह बारात जाना है, इसका भी होश नहीं है, तो लगातार डांस करते हुए। तो इसी बीच में हमें सुबह सुबह दिख गया अज्जू भाई तैयार हो रहे थे। 5 बजे भाई साहब शादी हो रही है, लड़की को लेने जाना है, बीवी लेके आना है। बड़ा खुश नज़र आ रहा है हमारा अज्जू भाई, देख रहे हो। सुबह 5 बजे से तैयार होने में लग गया, कह रहा आज तो लेकर ही आऊँगा। तो खुशी जाहिर करते हुए अज्जू भाई अपनी तो हो चुकी थी, सुबह की तैयारी हो चुकी थी गाड़ी को सजाने की। और ये सज चुका था। और यहीं से आगे हमने देखा एक अच्छा सा व्यू दिख रहा था, जहाँ की मुक्तेश्वर दिखाई देता है सामने ऊपर। दाढ़ी माँ का व्यू, दाढ़ी माँ काफ़ी गहराई में है। तो यही चट्टान में बैठे हैं हमारे महादेव, जो कि आज मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर से जाने जाते हैं। और हो चुकी है तैयार, बैंड बाजे वाले आ चुके हैं। तो इन्होंने रात भर बहुत परेशान किया था। कम से कम 12 बजे ये लोग पहुंचे थे, 12:30 बजे इन लोगों के लिए खाना बना था। उसके बाद पता नहीं कब सोए थे, 1-1:30 बजे। हम तो सो नहीं पाए थे। और यहाँ पर तैयारी पूर्ण रूप से हो चुकी है, निकल चुके हैं हम, आधे रास्ते पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर से हमने भराया पेट्रोल गाड़ी में, सॉरी डीजल भराया था, शायद डीजल की गाड़ी थी। और व्यू दिखा दें आपको, ले चलते हैं गढ़वाल की ओर धीरे धीरे। पूरे पार्ट में तो आ नहीं पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, और कुछ देखने को मिला या ना मिला, पर गेहूं की खेती देखने को जरूर मिली, जो कि हमारे यहाँ से सारी विलुप्त हो चुकी थी। तो यहाँ पर थोड़ा भाई लोगों ने किया एंजॉय, गाड़ी में बजाए गाने। और देखो दोस्तों, हमारे वहाँ तो बहुत मुश्किल से दिखाई देता है ऐसा नज़ारा, क्योंकि गेहूं हमारे वहाँ पूरी तरह पूर्ण रूप से बंद कर दिए हैं। किसी ने बोते नहीं है कोई, क्योंकि जो खेत हैं आजकल लोग उन्हें बेचने में लग गए हैं। तो ये रंगी बिरंगी खुशहाली तो दूर जाकर ही देखने को मिल रही है, आजकल हमारे गांव में देखने को नहीं मिलती। और ये महिलाएं जो कि परिश्रम कर रही हैं। और ये ठीक सामने में एक जगह पे हम खाना खाने के लिए रुके थे, और यहाँ पर दिख रहा था पहाड़ का अच्छा खासा नज़ारा। ये कुछ डाउन से होते हुए ऐसे उठ रहा था, और सामने में ठीक हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा था। तो इसका एक शॉट लेने की कोशिश करी, रंग भरी हवाओं के साथ शॉट लिया था दोस्तों। और ठीक सामने में दिखाई दे रहा था हिमालय पर्वत। तो ये और भी नज़दीक दिखाई देगा जैसे जैसे हम जाएंगे दूर। तो मिलाते हैं आपको। घर से शादी में जाने के लिए आए थे, यहाँ आके होटल में बैठे। तो इसी बीच मिल चुके थे हमें यूकेडी वाले, क्रांति दल वाले भैया, जो कि प्रचार प्रसार में नहीं बल्कि गाड़ियों को साइड लगाने में लगे पड़े थे। तो इसी बीच में मिले थे, हमने इनसे थोड़ी सी वार्ता की थी। देखो क्या कहते हैं। गढ़वाल से आगे 66 किलोमीटर आगे। तो दूल्हे राजा भी इसी के साथ हमारे आगे आगे चलते हुए, और वो भी घर के ही कपड़ों में, क्योंकि इतनी ट्रैवल करना इनके लिए कपड़े सज के जाना बहुत बड़ी बात थी। तो पहुंच चुके थे हम कर्णप्रयाग। और बद्रीनाथ के लिए 127 किलोमीटर, केदारनाथ 121 किलोमीटर था यहाँ से दोस्तों। तो यहाँ से थोड़ा जाम था, तो हम निकल चुके थे आगे की। तो इसी के साथ हम लोग चल दिए थे कर्णप्रयाग की ओर। तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का जो पवित्र संगम है वो दिखाने को चलते हैं आपको, ले चलते हैं आपको कर्णप्रयाग में। जो ये यहाँ पर ठीक हमारे सामने में जो दिखाई दे रही है, ये है वो नदी जहाँ पे अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम माना जाता है। तो यह स्थल पंच प्रयागों में से एक स्थल माना जाता है दोस्तों, जहाँ पिंडर नदी जो पिंडार ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा में मिल जाती है। यह स्थान 850 से 1451 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो यहाँ से हम उसी रास्ते से जाएंगे जहाँ से फूलों की घाटी और बद्रीनाथ की ओर जाते हैं। तो दोस्तों, चल दिए थे हम आगे को, ताकि जल्दी से जल्दी पहुँच सके। और हमें बीच में रुक के कहीं पे थोड़ा सा भोजन जलपान, या और थोड़ा सा आगे जाकर हमको
कपड़े वपड़े भी चेंज करने होंगे क्योंकि घर से ऐसी स्थिति में आना बहुत असंभव था। तो ये है इन संगमों का पुल जहाँ पे पिंडार और अलकनंदा नदी का जो संगम है दोस्तों। तो यहाँ से हम चल दिए थे आगे की ओर और जाते जाते हमको ऐसा लग रहा था कि गाड़ी अपने स्थान से चल रही है या नहीं, क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका था और कब आएगा करके। और दूल्हे राजा तो आगे को भागे जा रहे थे, पता नहीं दुल्हन लाने जा रहे थे या नागमणि। तो सबसे आगे हमारी गाड़ी चल रही थी और यहाँ पे आ गए थे दूल्हे के बड़े भाई योगी भाई। तो यहाँ पे हमने खूब सारा एंजॉय किया दोस्तों। चलो हेलो चिंता ना करिए हो या कोई। तो दोस्तों जाते जाते ऐसी हालत हो गई थी कि सोच रहे थे कब आएगा कब आएगा कब आएगा। परेशानी, बड़ी जिद्दोजहद और भटकते भटकते के साथ आखिरकार वो समय आ चुका था कि जब हम पहुंच चुके थे बारात स्थल पे। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं सभी और इसी के साथ एक बड़ा टास्क और आया है, वहां नीचे जाने हैं। तो दोस्तों पहुंच गए थे, इसी के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।